हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल कर रहे होंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। इससे पहले हम लोगों ने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था, जिसके अंदर हम लोग एक बेसिक और अच्छा सा एक न्यूमेरिकल करे थे हम लोग, जिससे हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का सारा आइडिया लग गया था। ठीक है, तो पीछे के जो भी लेक्चर्स मैंने कराए हैं उसमें से किसी वीडियो को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी बात करें इस न्यूमेरिकल की, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं। और ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो वो 10 नंबर में ही आएंगे, ये फिक्स है। अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो वो 10 नंबर में ही आएगा। वैसे अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो 10 नंबर में क्यों आएगा। ठीक है, तो बाकी आते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल क्या है हमारा? फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स के फॉर्म में है, तो हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना। एफ ऑफ एक्स जब दे रखा है तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म में बेस क्या होता है? सी होता है, मतलब हमारा सबस्क्रिप्ट जो होता है वो सी होता है, तो हमने इसको सबस्क्रिप्ट में सी डाल दिया। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में एफ ऑफ एक्स सिंपली पुट कर दो। ठीक है, इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि जब मॉड एक्स वगैरह होता है उसमें केसेस बनता है, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू, इसमें कोई केसेस नहीं बनेगा, बस सिंपली इसको पुट कर दिया वैल्यू। ठीक है, और हम लिमिट है हमारा 0 से इन्फिनिटी, बस ये हमारा वैल्यू है, इसको आई की इक्वल कर दिया और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, अब ये इसको आई की इक्वल मान के इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब मेरे को यहाँ पर ये चीज़ बताओ कि ई की पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स होता, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला एक आता है जिसमें हमारा ये हमारा ए एक्स होता है और यहाँ पे बी एक्स होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है इंटीग्रेशन के अंदर और डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और ये सिर्फ स्क्वायर होने की वजह से देखना कितना लेंदी जाने वाला है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से चेंज करें कि ये स्क्वायर वगैरह हटे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है तुम्हारा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस बोथ साइड। ठीक है, तो तुमको बेसिकली जब तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, जब तुमको लगेगा कि हाँ हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकला है और बोथ साइड जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके अलावा हमें वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक तरह से समझ लो, ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो इससे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो हमें एस के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पे भी एक्स है ना, तो हमें इसलिए एस के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो एस के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट आ जाएगा ना, इस तरह से। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब जब इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स तो हमारा कांस्टेंट होगा, तो एक तो कॉस का तुम्हारा कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स ये तुम्हारा ये जो x है इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो x तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आके मल्टीप्लाई होगा। ये देखो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया तुम्हारा यहाँ पे सिंपल। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया और तुम्हारा ये जो माइनस है इसको तुम यहाँ पे वैसे बाहर ले लिया। ठीक है, तो तुम्हारे पास अब ये बचा। ठीक है, अब ये बचा, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन में हम सब जानते हैं आइलेट रूल होता है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर सेकेंड नंबर पे आए, ये सेकंड नंबर पे हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सॉल्व करने के लिए आइलेट लगाते हैं ना। और आइलेट में पहले क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, फिर आता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो इसको पहला फंक्शन बोल दो और इसको दूसरा फंक्शन बोल दो। अब इसमें हम लगा देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाला मेथड इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में हम क्या करेंगे, हमें एस के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, अब ये वैल्यू है हमारे पास, अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ये एस वाला चीज़ हो चुका है लेकिन हमारे पास ये चीज़ है एस के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इस पार्ट को बस इंटीग्रेट कर रहा है, बस इतना समझ लो कि इतना है हमारे पास। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है पहले, फिर बाकी बाद में देखेंगे जो भी देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना सॉल्व करने का काम है हमारे पास। ठीक है, तो इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो जो पहला फंक्शन है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट के हिसाब से उसको हम पहले फंक्शन को एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, हमारा लिमिट भी है ना 0 से इन्फिनिटी, तो हमने ऐसे मॉड लगा दिया और 0 से इन्फिनिटी लिख दिया। अब इंटीग्रेशन करते हैं इस पर, तो जब हम इसको फर्स्ट फंक्शन को तो सेम ऐसे लिखेंगे, फिर फार्मूला इंटीग्रेशन पार्ट का फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और ये होल पूरा के लिए है। ठीक है, ये पूरे के लिए है, ये कर्ली ब्रैकेट है ना, ये पूरे के लिए है, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है,
ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ठीक है। आप में से किसी को याद ना हो, मेरे पहले के लेक्चर में ऐसे कराए हैं, और याद ना हो तो पहले का लेक्चर कौन सा नंबर में कराया है मेरे को भी याद नहीं है, तो आप लोग गूगल करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला देख सकते हो। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा, क्योंकि इस सेमेस्टर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट लगा के, और जो तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म है ना, उसको डिफ्रेंसिएशन किया हमने, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एस एक्स, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका हम लोग फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो और इसके बाद हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, एस वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना था तो कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, इस वैल्यू को जो हमारे सेकंड में है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तुम्हारे पास इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे? अब इसके लिए हमारा मेथड है, ये हम ये इंटीग्रेशन लिख देंगे और इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अलग से सॉल्व करना है। तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारा पावर में जो ये माइनस एक्स स्क्वायर आया है ना, ये पावर ये देख के पता चल रहा है अजीब है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी के इक्वल माने, ठीक है। अब टी के इक्वल मानने के बाद बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x dx, ठीक है। और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए हैं तो यहाँ पे dt आ जाएगा, ठीक है। और माइनस एक्स dx को एक तरफ रखें तो, और इस 2 को उस तरफ भेज दिया तो dt/2 आ जाएगा, ठीक है। dt/2 आ जाएगा, तो हमारे पास x dx है ही, तो इस माइनस को भी उस तरफ भेज दें तो माइनस dt/2 x dx की जगह लिख सकते हैं। तो x dx की जगह पे माइनस dt/2 लिख दी है। और यहाँ पे हमारा x जो तुम्हारा x है वो तुम्हारा e की पावर t है, ठीक है। क्यों? देखो, अब जैसे तुम्हारे पास तो ये जो है इसके माइनस एक्स स्क्वायर टी के इक्वल है ना, एक सेकेंड, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर टी के इक्वल है, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे t लिख दिया, ठीक है। अब t लिख दिया तो ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1/2 हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद क्या बचा, e की पावर t dt। अब e के पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t ही होगा ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो हमारे पास आ गया, और t ये जो था t का वैल्यू क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर को ही t माने थे ना, तो जब इंटीग्रेशन हो चुका है तो t की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, t की जगह माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये वैल्यू अब हम इस इंटीग्रेशन में पुट कर सकते हैं और इस इंटीग्रेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन में सेम है। तो बस हमने सिंपली जो हमारा इंटीग्रेशन आया, ये जो दोनों इंटीग्रेशन हो के आया है उसका वैल्यू हम बस ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमने इसको सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई की पावर ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है हमारे पास, क्योंकि हम माइनस को यहाँ पे ना लिख के आगे में लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ हमने इसको ब्रैकेट में माइनस लिखा है, ये माइनस में ही है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए तुम। और तुम्हारा यहाँ पे di/ds तो था ही स्टार्टिंग से ही, और बाहर एक माइनस, ठीक है। तो हमारा लिमिट क्या था, 0 से इन्फिनिटी, ये बाहर एक माइनस था 0 से इन्फिनिटी, और ये पूरे का लिमिट था 0 से इन्फिनिटी। जब पूरे का लिमिट 0 से इन्फिनिटी डाले हैं तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी डालने की क्या ज़रूरत है, पूरे का है तो हम कर ही रहे हैं ना 0 से इन्फिनिटी। तो बस अब हमें इस बॉक्स को सॉल्व करना है और इस बॉक्स को हमें सॉल्व करना है। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो देखो, पहले तो तुम्हारा ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये तो x s हमारा जो है s, उसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं और इस 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा लेंदी ना हो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक है। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इस s को बाहर निकाल सकते हैं, देखो बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये वाला, ठीक है। तो ये माइनस को हम बाहर कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। और ये जो है ना, ये माइनस ये पूरे में हो रहा है, ये माइनस पूरे में हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा ये माइनस पूरे में जा रहा है, एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख कर देता हूँ, ये माइनस पूरे में जा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस से ये तो प्लस बन गया है, ये माइनस लेकिन ये प्लस बन गया है, तो इस माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये प्लस बनेगा तो अंदर भी तो एक माइनस है, तो इसको बाहर लाएंगे, इस माइनस को भी, जैसे s/2 को बाहर लाए थे तो इस माइनस को भी बाहर ले आएंगे तो फिर से ये माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस है हमारे पास, ठीक है। ये बन के हमारे पास रेडी हो गया। अब देखो, अब तुम पहले इन्फिनिटी है तुम्हारा, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ना, एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो
तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो अब तक तो रट गया होगा भाई वैल्यू, अब तक तो रट गया होगा कि ये जीरो होता है। जब जीरो होता है तो जीरो इंटू साइन एस एक्स, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो ये पहला जीरो आ गया। तो अपर लिमिट होता है माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट करो। अब साइन में एक्स की जगह जीरो पुट करोगे, साइन जीरो तो जीरो ही होता है, तो जीरो इंटू कोई भी वैल्यू हो, जीरो इंटू सम कोई भी समथिंग, वो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जीरो इंटू जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये पार्ट ही गायब हो गया। अब इधर आते हैं, देखो यहाँ पे माइनस एस अपॉन टू था, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फार्मूला जैसा नहीं लग रहा है क्या? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फार्मूला जो स्टार्टिंग में लिखते हैं, ये तो उसी के जैसा लग रहा है। देखो अगर मैं ऊपर जाऊँ, देखो ना, जिसको हम स्टार्टिंग में आई माने थे, ठीक है, ये तो हमारा बात का है, ये तो डिफ्रेंशिएट किया था, इसको ही ना हमें इक्वेशन 1 बोले थे, आई इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, तो ये आई माने थे हम लोग। तो बस हमने क्या करना है, ये तो हमारा आई था, तो बस हमने यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा आंसर नहीं है, अभी हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ दिख रहा है, अभी भी फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं आया है। तो आई है, एस है, तो सेपरेशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम लोग लगा सकते हैं मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड। तो हम आई वाले को आई के साथ कर दे डी आई अपॉन आई, और फिर ये जो माइनस एस अपॉन टू है, तो ये इधर डी एस भेज दिए, ठीक है। और यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो बहुत बेसिक है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। हम जानते हैं कि ये पार्ट करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ताकि ये डी डी हट सके। तो बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा डी आई अपॉन आई आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन आई का इंटीग्रेशन होता है लॉग आई, तो बस इसका इंटीग्रेशन लॉग आई आ गया। अब दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ माइनस 1 अपॉन टू को तो बाहर निकाल देंगे, और एस डी एस का इंटीग्रेशन, तो एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस स्क्वायर अपॉन टू, इंटीग्रेशन ऑफ एस यही होगा ना, एस स्क्वायर अपॉन टू, और इंटीग्रेशन में एक एक्स्ट्रा सी ऐड करते हैं हम लोग, तो ये ऐड कर दिए। अब देखो फर्दर प्रोसीड करते हैं, आई का वैल्यू हमें पता लगाना है, तो इस आई को हम उस तरफ भेज देंगे, सॉरी इस लॉग को हम उस तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास आई आ जाएगा। तो हम उस लॉग को उस तरफ भेज देते हैं, तो जब लॉग को उस तरफ भेजें तो हमारे पास आई आ गया। जब लॉग उस तरफ भेजते हैं, जैसे आई है, तो ई की पावर जो भी उस तरफ होता है, तो जब लॉग उधर भेजेंगे तो लॉग उधर भेजेंगे, तो ई की पावर ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये आ गया हमारे पास, और हमारे पास सी है ना, देखो ई की पावर में ये दोनों है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ए इंटू बी है, ठीक है, इसको हम ई की पावर ए, सॉरी ये बीच में प्लस ए प्लस बी है, तो ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है तो सेम होता है ना हमारा बेस, तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाता है, तो वही इसको अलग करके ऐसे लिख सकते हैं ना, ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ई की पावर सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, तो इसको हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए की पावर ए इक्वल टू ई की पावर सी है। अब पास आई आ गया। अब कुछ देखो, अब तुम्हारे पास क्या है, ए का वैल्यू बच रहा है, ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, और आई ही हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस था, इसी को हम लोग आई माने थे, तो आई हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो आई हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो कहा थे हम लोग, हाँ, तो इस ए का वैल्यू निकल गया, तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है। तो इस ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा एस को हम जीरो इक्वल करेंगे, ठीक है, पुट एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। स्टेप्स अच्छे से याद रखना, काम हो जाएगा आप लोग का। तो एस इक्वल टू जीरो हम ई को इसको मान लिए, ठीक है। पहले भी हम लोग ऐसा कुछ कर रखे हैं, जब हमारा कांस्टेंट था तो हम ऐसे एस को इक्वल टू जीरो माने थे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस मैटर करता है। पहले में भी हमारा साइन ट्रांसफॉर्म में भी हमारा जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म था ना, उसमें भी ऐसा कुछ आया था, ठीक है। आप लोग को रिमाइंड करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास जैसे ये ए वैल्यू है तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो अब हमें अगर आई एस इक्वल टू जीरो है, तो तुम्हारा ए का वैल्यू ये कैसे आया, उसके लिए हम जाएंगे ऊपर, ठीक है। एस इक्वल टू जब जीरो है, एस इक्वल टू जीरो पुट करो ना, एस इक्वल टू जीरो जो पुट करोगे तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, कॉस जीरो 1। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, ये इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस वही चीज़ तो था वहाँ पे। तो हम जैसे ही एस को जीरो पुट किए तो हमारे पास वो वैल्यू आया, ठीक है। तो हाँ, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आ गया हमारे पास ये वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास, इसमें तुम एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसको टी मानने के बाद दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x, और हमारा डी एक्स बन गया, और दूसरी दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली, तो टी का इंटीग्रेशन बन गया dt, ठीक है। ये आगे इंटीग्रेशन हो गया, तो dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2x, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ से बताओ x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा √t,
तो इधर पूरा टी आ गया, डी टी अपॉन टू रूट टी, ठीक है। तो इसमें डी एक्स की जगह तुम पुट कर दो डी टी अपॉन टू रूट टी, ठीक है। और एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू था रूट जो एक्स है तुम्हारा, एक सेकेंड, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का वैल्यू रूट टी था, इसलिए यहाँ पे रूट टी है, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे जब टी पुट करोगे तो ई की पावर हो गया तुम्हारा माइनस टी, ठीक है, ई की पावर माइनस टी हो गया। अब तुम्हारे पास ये इंटीग्रेशन है, इसको अब सॉल्व करना है, तो इस 1/2 को हम बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है। इस 1/2 को हम बाहर कॉमन लिए, अब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरे को ये बताओ 1/2 को तो हम बाहर ले लिए, लेकिन 1 ये रूट जो टी है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया टी की पावर 1/2, ठीक है। ये माइनस आएगा, टी की पावर -1/2, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको जो टी की पावर -1/2 है उसको हम 1/2 -1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही वैल्यू आएगा। जब हम लोग इस तरह से ऐसे लिखेंगे तो आपको गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन में क्या होता है, आपका गामा फंक्शन ऑफ एन होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 डी एक्स, ठीक है। तो इसमें देखो n क्या है, टी कंपेयर करो ना, यहाँ पे x की जगह t है, ई की पावर x की जगह देखो t x है तो t है, यहाँ पे भी x है तो t है, और n की जगह क्या है 1/2, तो ये क्या आता है, ये वैल्यू पूरा गामा फंक्शन आता है। तो जो तुम्हारा 1/2 है वो n के इक्वल है, तो यहाँ पे n डाल दो 1/2, तो इस पूरे को सब्सिट्यूट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गामा फंक्शन हो 1/2, तो 1/2 तो पहले से था, और इस पूरे का वैल्यू आ गया गामा फंक्शन 1/2, ठीक है। तो गामा फंक्शन 1/2 आ गया, तो गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास रूट पाई, ठीक है। तो हम रूट पाई को ऐसे लिख सकते हैं, गामा फंक्शन 1/2 को रूट पाई, और ये अपॉन 2 आ गया, और ये तुम्हारा किसके इक्वल हो गया, ये तुम्हारा इक्वल हो गया ए के, ठीक है। तो ये गामा फंक्शन का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, और हमारे पास ए का वैल्यू क्या आ गया, रूट 5/2, ठीक है। तो आई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, ए चाहिए था ना, तो आई इक्वल टू ई की पावर माइनस s²/4, और ए को हम क्या बोल सकते हैं, ए को हम बोल सकते हैं यहाँ पे रूट पाई/2, तो तुम्हारे पास फाइनली आई आ चुका है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो, थोड़ा लेंदी था, लेकिन अब लेंदी है तो आएगा भी 10 नंबर पे, ऐसा नहीं तुमसे इतना मेहनत करवाएंगे और 5 नंबर का देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आएगा तो 10 नंबर पे आएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे हार्ड वर्क के लिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।